हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पूजा 3 मिनट क्रैश कोर्स, जहां हम मैनेजमेंट को सिंपल, प्रैक्टिकल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। अब तक हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं, जैसे स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मैनी मोर। अगर आपने वो वीडियोस मिस किए हैं तो डेफिनेटली आप उन्हें चेक कीजिए मेरी प्लेलिस्ट में, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और आज का टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो हर मैनेजर के लिए एक मस्ट नो प्रैक्टिकल स्किल है। तो चलिए इसे सिंपल और क्लियर वे में समझते हैं। डेलीगेशन का सिंपल मीनिंग है मैनेजर अपना काम और अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर करता है। यानी मैनेजर खुद सब कुछ नहीं करेगा, बल्कि टास्क को डिवाइड करेगा और एम्प्लॉयज को अथॉरिटी दे देगा, ताकि वो उस काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकें। डेलीगेशन के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। अथॉरिटी, दैट मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन्स ड्यूटी टू कंप्लीट टास्क। और अकाउंटेबिलिटी, दैट मीन्स आंसरेबल फॉर रिजल्ट। यानी अथॉरिटी में आपके पास पावर आएगी जिससे आप डिसीजन ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके पास उसकी ड्यूटी है कि आपको वो टास्क कंप्लीट करना है। और अकाउंटेबिलिटी में आपको रिजल्ट्स के आंसर्स देने हैं। यानी अगर कुछ सही होता है या बुरा होता है तो आप उसके लिए जवाबदेही रखते हैं। डेलीगेशन एक प्रोसेस फॉलो करता है। स्टेप 1 में मैनेजर टास्क को असाइन करता है। स्टेप 2 में अथॉरिटी देता है। स्टेप 3 में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है एंड स्टेप 4 में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। यह कंप्लीट साइकिल ही डेलीगेशन कहलाता है। चलिए इसको अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक सेल्स मैनेजर अपनी टीम को मंथली टारगेट देता है। वो उन्हें अथॉरिटी देता है कि वो कस्टमर से अपने हिसाब से डील करें। अब टीम रिस्पॉन्सिबल भी हो जाती है उस टारगेट को अचीव करने के लिए, और एंड में मैनेजर्स को रिपोर्ट करनी होती है, यानी कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। यह पूरा प्रोसेस कहलाता है डेलीगेशन। डेलीगेशन के बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं। मैनेजर कभी भी ओवरलोडेड नहीं रहता, वो अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर देता है और एम्प्लॉयज़ को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है। और डिसीजन मेकिंग इससे फास्ट हो जाती है, बिकॉज कोई भी अगर इशू आ रहा है तो एम्प्लॉयज़ अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन डेलीगेशन तब फेल होता है जब मैनेजर ट्रस्ट नहीं करता और प्रॉपर गाइडेंस नहीं देता, या फिर कम्युनिकेशन को क्लियर नहीं रखता। कभी कभी मैनेजर्स को कंट्रोल लूज होने का फियर बना रहता है, इसीलिए वो डेलीगेशन को प्रॉपर तरीके से करते नहीं हैं, जिसकी वजह से काम में प्रॉब्लम आती है और जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो समझिए यह है कि डेलीगेशन का मतलब सिर्फ काम देना नहीं, बल्कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना है। इफेक्टिव मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है जब मैनेजर ट्रस्ट करे, गाइड करे और प्रॉपर डेलीगेशन करे। यह टॉपिक स्पेशली हेल्पफुल है यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए, बीबीए, एमबीए और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही उन सभी के लिए जो मैनेजमेंट को इजी और प्रैक्टिकल वे में समझना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 3 मिनट्स में। यहाँ हम कंसेप्ट को सिर्फ पढ़ाते नहीं, बल्कि उन्हें रियल लाइफ पर्सपेक्टिव के साथ क्लियरली समझाते हैं। अगर आपको आज का कंसेप्ट क्लियर लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें पूजा 3 मिनट क्रैश कोर्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डिपार्टमेंटेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।